सांगला घूमने के बाद अब समय था कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एक और खूबसूरत वैली में जाने का, जिसे चितकुल नाम से जाना जाता है। ये है राहुल नेगी, जो यहीं के लोकल सांगला से थे और इन्होंने ही हमें चितकुल पहुंचाया। आप मूव हो गए। हाँ, ये जो आ रहा है यहाँ से पानी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और ये वो बैक साइड है ना? तो बैक साइड है हम नहीं। अच्छा, ये किले के अलग का बैक साइड है हम, तो इसकी ये खासियत है, ये मान्यता है। ये हाइट पे वो शिवरात्रि में यहाँ पे दाम चलता है ना, ये मंदिर है सामने। शिवरात्रि में क्या लोग चलते होंगे? हाँ, गोटा बोले मनाते हैं। जो बर्फ के नीचे है ना मैम, वहाँ तक गाड़ी जाती है। वो देखो एक छोटा सा शेड दिख रहा है ना, चादर वाला, तो वहाँ तक चमक रहा है। तो वहाँ से ज्यादा ऊंचा नहीं है ट्रैक करने का। फिर वहाँ से तो आप सीधा सीधा जाओ, फिर सीधा सीधा फिर नीचे, फिर ऐसा फिर, बट हम कभी गए नहीं। शहर का नाम क्या है? सांगला कंडा है। चितकुल जाते समय मेरी मुलाकात एक बेंगलोर से आए हुए ग्रुप और एक बंदा जो सोलो ट्रैवल कर रहा था, जो कि कानपुर से आया हुआ था। हिज नेम वॉज सुयश। हम सब ने मिलकर ये कैब हायर की और चल दिए सांगला से चितकुल के लिए। सांगला से चितकुल जाने के रास्ते बेहद खूबसूरत हैं और थोड़े डेंजरस भी, क्योंकि पहाड़ों से पत्थर गिरने के चांसेस किसी भी मौसम में हो सकते हैं। अब समय था सीट चेंज करके पीछे आने का और इन रास्तों को अपनी आँखों में और अपने कैमरे में कैद करने का। सांगला और चितकुल के बीच में एक और खूबसूरत गांव पड़ता है, जिसे रक्षम नाम से जाना जाता है, जो कि अपने ट्रेडिशनल कल्चर, वहाँ की शांति और खूबसूरती के लिए फेमस है। मेरे पास टाइम कम था तो मुझे स्किप करना पड़ा, लेकिन आप लोग कभी आओ तो यहाँ ज़रूर आना। ट्रैवलिंग ऐसे जुगाड़ करके पूरा ट्रैवल कर रहा हूँ। रास्ते में दिखा एक बहते हुए पानी का खूबसूरत नज़ारा, जो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर था, तो यहाँ थोड़ा रुक के हमने टाइम स्पेंड किया। जैसे जैसे चितकुल विलेज के पास आ रहे थे, इन पहाड़ों के नज़ारे ऐसे थे मानो कि बचपन में जो एक पेंटिंग हुआ करती थी, आज वो रियलिटी में आंखों के सामने है। ना आते हैं वापस चले जाते दिन में। अच्छा, यहाँ रुकते कम है। So many foreigners though. किधर है? Don't figure out. इधर आ जाओ। हाँ, I'll sit here. Stand here. बाप रे बाप रे। Now this is going smooth. Actually, ये तो चितकुल विलेज लोकेटेड है एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 11,000 फीट, और जिस जगह पे लोकेटेड है यहाँ से इंडियन तिब्बत बॉर्डर बहुत नज़दीक है। इसी वजह से ये विलेज इंडिया का लास्ट विलेज भी कहा जाता है।
पकड़ के रखा। लास्ट में ये यहाँ से दूसरा बॉर्डर चाइना का बॉर्डर स्टार्ट होता है। ये इंडिया का ही बॉर्डर है ना, ऊपर से चाइना का बॉर्डर स्टार्ट होता है। हमारी शान हमारी आन आर्मी। बस हो हमारा पूरा खानदान आर्मी क्या करे। अच्छा आर्मी आर्मी यहाँ ऑल मैन रिस्पेक्ट होना चाहिए। फादर ब्रदर्स ऑल आर इन आर्मी। और ये है यहाँ का सबसे फेमस ढाबा, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। तो यहाँ थोड़ी पेट पूजा तो बनती है। Eat like there's no tomorrow. ಆಯ್ತಾ? ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ತಿಂತೀರಾ? ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು चितकुल में मैंने स्टे लिया हॉस्टल में, जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड था और काफ़ी रीज़नेबल था प्राइस के हिसाब से। ये मेरे को हॉस्टल में मिला है। ये मेरा बेड है जो कि पड़ा है 400 पर डे के हिसाब से, बहुत रीज़नेबल, बहुत ज़्यादा। और बार्गेनिंग करके 300 बोला है। तो यहाँ पे 2 दिन के लिए फुल स्टे। शो यू काफ़ी क्लीन है। चितकुल विलेज के लोगों की लाइफ, यहाँ के तौर तरीके इतने सिंपल, इतने प्योर और इतने पीसफुल थे ना कि ये डिफरेंस तभी पता लगता है जब हम अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से निकल के ऐसे माहौल में आते हैं। और तब कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि हम ज़िंदगी जीना तो भूल ही गए हैं इस ज़िंदगी की रेस में। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत विलेज है ये। शायद ये खूबसूरत शब्द भी कम है यहाँ की सुंदरता बयां करने के लिए। जब एक भागदौड़ भरी ज़िंदगी से निकल के आओगे तो सुकून का मतलब यहाँ समझ आएगा। कितने बढ़िया तरीके से नेचर का इस्तेमाल किया है यहाँ के लोगों ने आटा पीसने के लिए। चलिए आपको दिखाते हूँ।
धंधा अच्छा और क्या 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 करते हो जाके दिल्ली? यही अच्छा है। है तो यही है, चाहिए जन्नत है दिल्ली में। आजकल तो मरने का काम है। बहुत बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। अरे गर्मी का कोई इलाज नहीं है, ठंडा का कोई इलाज है हाँ जी, ना। ठंड का पूरा इलाज है। बेकार है ना ये। और बाहर निकले मच्छर सांप यहाँ वैसे सर्दी में बहुत बर्फ पड़ती होगी ना इधर? सब पड़ती है। वही। यहीं रह जाओ, क्या करते हैं। बात तो एकदम सही कही इन्होंने कि सर्दी का इलाज है और गर्मी का कोई इलाज नहीं है। विलेज घूमते घूमते मुझे यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी मोनेस्ट्री भी देखने के लिए मिली। शाम के वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है और कभी कभी तो टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। मैंने ये ट्रिप की थी मई के महीने में, जिस वक्त दिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी गर्म था। शाम के वक्त ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और हॉस्टल और हॉस्टल का माहौल कुछ ऐसा था। We have driven from Jaipur directly till Narkanda. यही चल रहा है Non-stop. बट वो तो ऐसे भरेगा ना कि जैसे मैंने ही भरा है। उसने रिपोर्ट नहीं की, सीए ने मेरी हेल्प की, राइट। तो आफ्टर वोट अगर मुझे कुछ इशू आता है तो रीच आउट टू मी, हाउ आई विल प्रूव कि आपने ठीक किया। वो इतनी ईमानदारी होती है भाई। आप या तो सिगरेट पी थी किसी और को भुलाने के लिए, पर कम बखत धुएं ने उसकी शक्ल बना दी। कुछ नए नए लोगों से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, जो कि अलग अलग प्लेसेस से ट्रैवल कर रहे थे। कुछ और लोगों से मुलाकात हुई जो कि दिल्ली से ट्रैवल कर रहे थे, चितकुल सांगला, उससे आगे भी। इनके लिए एक थैंक यू बनता है क्योंकि ये बहुत सपोर्टिव थे।
चितकुल विलेज बसा है बसपा नदी के किनारे और अभी वहीं जाने का मन था, उसके बहाव को करीब से देखने का और थोड़ा सा समय वहाँ बैठ के बिताने का। ऐसा था मेरा चितकुल का सफ़र। यहाँ आके मैंने काफ़ी यादें बनाई, नए दोस्त बनाए और कुछ एक्सपीरियंस अपने साथ लेके मिलते हैं किसी और सफ़र में। ये हमारे साथ ही पुशअप लगाते हुए, वाह।